अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों, मैं वासिद कुरैशी नवलगढ़ राजस्थान। तौफीक साहब सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया वासिफ भाई, आपका अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आने का शुक्रिया। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैं यहाँ सोफ़े के ऊपर बैठा हूँ और तौफीक भाई व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं। बहुत से लोग देख रहे हैं कि व्हील चेयर पे क्यों बैठे हैं? अल्लाह ताला व्हील चेयर के ऊपर किसी को ना बिठाए। 2017 के एक एक्सीडेंट के अंदर और मैं कहूँगा कि एक इंसिडेंट है, अपने दोस्तों के साथ में सीकर जा रहे थे अपने दोस्त को दिखाने के लिए और जैसे नवलगढ़ की सीमा से निकलते हैं उसके बाद में एक एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। उस एक्सीडेंट के अंदर इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बाद में नीचे का जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। तौफीक साहब 2017 के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था एक्सीडेंट के ज़रिए से और आपके पैर, आपके नीचे का पार्ट जो है वो एकदम से काम करना बंद कर दिया था। क्या हुआ था? क्या था उस वक़्त? क्या कारण था? वो 2017 अगस्त के महीने में हम लोग दोस्त 6 लोग तो जा रहे थे सीकर के लिए। तो उनमें मेरा एक दोस्त था, तो मैं उनको दिखाने के लिए जा रहा था और अपना चलो खाना भी खा के आएँगे, इसलिए हम जा रहे थे। दोपहर में 1 बजे का टाइम था। तो वो मेरे दोस्त की गलती के कारण ही ये हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो इससे मेरा बैक बोन फ्रैक्चर हो गया डे 12। तो उसके बाद में ये मेरा बॉडी नीचे का जो काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस हो गया। तो फिर मैंने ये ट्रीटमेंट भी करवाया, जयपुर में ट्रीटमेंट करवाया और देसी इलाज भी करवाया, बहुत जगह इलाज करवाया। तो ये डॉक्टर ने बताया कि जो है, जैसा भी है, उसी से तुम्हारा आगे गुज़ारा करना पड़ेगा, डरने की कोई बात नहीं। तो मैं बहुत टूट गया था पहले, तो 1-2 साल पहले बहुत टूट गया था। उसके बाद में मैं देखा कि मेरे से जो नीचे वाले लोग हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो अपना गुज़ारा बसर कर रहे हैं। मैं वहाँ पे गया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे भी अपना काम करना है, खुद को सँवारना है, खुद को ही बुलंद करना है। तो इसी इसी तरह से मैं अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे को किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हो, इतनी जो जी है, कि इसमें कोई अल्लाह ताला की कोई रज़ा होगी। तो उस हिसाब से मैं अल्लाह का शुक्र अदा है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो मैं उस हिसाब से अपना काम ये करता गया, मैंने अपना काम चालू किया। ये मेरा जो किराने का दुकान था, ये मैंने दोबारा स्टार्ट किया। वैसे तो मैंने 1999 में किराने का दुकान किया था, 2005 में बाहर चला गया था। तो ये 2011 में 12 में वापस चालू हुआ और 2017 के बाद में मैंने ये वापस अपने हाथ में ले लिया किराने का दुकान। तो उसी से ये अपना मैं गुज़ारा बता मेरा ये हो जाता है। मैंने आपसे बात की है मेरे वीडियो बनाने से पहले और इस पॉडकास्ट के ऊपर आपको लाने से पहले, आपके हौसले बुलंद है, आप आत्मनिर्भर है, अपने आप में कार्य करते हैं, अपने आप में काम करते हैं और फिर किराने की दुकान के ऊपर सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, सुबह जल्दी से 6 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे बंद करते हैं। आत्मनिर्भर है आप, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना काम खुद करते हैं इस स्थिति के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अपना काम सब खुद ही कर लेता हूँ। मैं वॉशिंग भी खुद ही कर लेता हूँ, नहा धो के आ जाता हूँ, अपना दुकान भी खुद खोलता हूँ और दुकान बंद भी खुद करता हूँ और फिर बाइक पे मैं सामान भी लेके आता हूँ। तो ये ये मेरे को मतलब मेरा अल्लाह से दिल लग गया और मैंने जो मेरे जो साथी हैं, जो आलिम हैं, हाफ़िज़ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है सब अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, शायद इसी में मेरी कोई भलाई हो। जी। इसी में मेरी कोई भलाई हो, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वो जितने भी जो मेरे जैसे लोग हैं या जो भी परेशान हैं, वो परेशान ना होएँ और अपने खुद को अपने आप को बुलंद करें और हिम्मत नहीं हारे और काम करें, मेहनत से, लगन से काम करें। इंशाअल्लाह सब कुछ बेटर ही होगा। नहीं, तौफ़ीक साहब जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो काबिल-ए-तारीफ़ है उन लोगों के लिए जो 2 पैर के ऊपर सही तरीके से खड़े हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि हमारे पास में काम नहीं है। आप तो पैर पे खड़े भी नहीं हो सकते, आप चल भी नहीं सकते, उसके बाद में आप अपने जीवन यापन करने के लिए आपने एक स्थान ग्रहण कर रखा है अपने जीवन के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप अपना गुज़ारा उससे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप शानदार तरीके से अपने जीवन यापन करने के लिए एक स्थान के अंदर एक माध्यम बना रखा है आपने, बड़ी बात है। और लोग इंस्पायर भी हैं, लोग देखते हैं आप जैसे लोगों को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये सोचते हैं कि मुझसे काम नहीं होगा या फिर मेरी एज हो गई या फिर मुझसे मेरे हौसले बुलंद नहीं है, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको देखकर वो लोग क्या सोच रहे होंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो वासित भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा करता है तो उसका रिज़्क लिख देता है। जी, जी। बस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है और इंसान ये सोचता है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ काम है और रिज़्क सबका लिखा हुआ है। अब वो आपको करना है मेहनत से, लेकिन इंसान देखता है कि यार मैं काम कर नहीं पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसको मेहनत करनी चाहिए और जी। काम करना चाहिए। जो 2 पैरों पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं,
क्योंकि रिज़्क अल्लाह ताला जो लिख दिया है, वो मुकद्दर में लिखा है, वो ज़रूर मिलेगा बेशक, इंशाअल्लाह। तो बेशक। काम करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्र-उम्र ये कुछ नहीं होता है, उम्र नहीं होती, बीमार-विमार कुछ नहीं होता है। जब इंसान काम करता है, 2 रुपए कमाता है, तो पैसे जेब में डलते हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ बेटर हो जाता है। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और काम करना बहुत ज़रूरी है और इस लिहाज से मैंने देखा कि अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं पैसे नहीं कमाऊँगा, तो समाज में फिर मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं बराबरी किसी की कर नहीं पाऊँगा। इसलिए मेरे को लगा कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, रिज़्क अल्लाह ताला अपने आप देगा, मैं मेहनत करता जाऊँगा और अल्लाह ताला देगा। इसी वजह से जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ये सब कुछ भूल गया कि मेरे पैरों में कोई दिक्कत भी है, कोई तकलीफ भी है। अब मैं आज बाइक भी चला लेता हूँ आसिफ भाई जी। और मैं आप अपना सब काम मैं खुद कर लेता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन रखें और मेहनत करें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा और काम करना चाहिए। तौफीक भाई, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि खड़े पैर जो होते हैं, हुँ, वो चलने के लिए सही तरीके से मजबूत भी होते हैं। हुँ। उनके साथ में पब्लिक भी आती है, उनके दोस्त भी रहते हैं, उनका परिवार भी रहता है, उनके रिश्तेदार भी रहते हैं। आपकी जब ये सिचुएशन हुई तो आपका किसने साथ छोड़ा, किसने साथ निभाया? देखिए जी, जब इंसान का नया-नया घाव होता है ना, नया-नया ज़ख्म होता है या जी, नया-नया बीमार होता है, तो सब लोग मिलने के लिए आते हैं, पूछने के लिए आते हैं, खैरियत जानने के लिए। लेकिन वो 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, लेकिन वो बार-बार में नहीं आते हैं। तो मेरी इस पीड़ा में मेरे जो माँ-बाप हैं, उसी ने मेरा साथ दिया, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने साथ दिया। बाकी ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसने मेरा किसी ने कोई साथ दिया हो या किसी ने मेरे से आके पूछा हो, कि यार तुम्हारी कोई हेल्प कर दे, तुम्हारी कोई मदद कर दे। बस यही है, सब बातें पीछे से करते हैं, बाकी जो करना है वो खुद नहीं, खुद को ही करना है। माँ-बाप भी ठीक है, एक वक़्त तक रहते हैं, वो भी जी, आपको थोड़ा करते रहते हैं, लेकिन काम जो असल काम है वो आपको खुद को ही करना है। जी। तो साथ किसी का नहीं है, साथ सिर्फ़ खुदा का है, अल्लाह का साथ है। तो इसके अलावा किसी का कोई साथ नहीं है। तो अपने आप में मजबूत हैं आप। हाँ, बिल्कुल आपने हुँ, तौफीक भाई, अपने आप जो कलर-वलर होता है दीवार पे वो भी करते हैं चलकर। उसके बाद में क्या होता है, कुकिंग भी करते हैं। उसके बाद सोफ़ा-वोफ़ा भी साफ करते हैं। काम के अंदर तो आप निरंतर हैं, प्रयासरत हैं। हाँ, वासिद भाई, ये मेरा शुरू से ही था कि मैं एक तो आलसी नहीं हूँ। जी, मुझे काम करने का बड़ा शौक है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। चाहे वो मेरा अपना खुद का पर्सनल काम हो या चाहे मेरा घर का कोई साफ-सफाई का काम हो। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना एफर्ट कर लेता हूँ। जैसे दरवाज़े साफ करने, थोड़ा बहुत कोई कलर-वलर करना है या कुकिंग करना है। कुकिंग का मुझे बड़ा शौक रहा है क्योंकि मैं 10 साल सऊदी अरब रहा हूँ, तो मुझे कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, तो मैं कुकिंग कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये सब काम अपने छोटे-मोटे काम हैं जितने भी मैं सब कर लेता हूँ, किसी का वो नहीं है कि किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम सब कुछ कर लेता हूँ। तौफीक साहब, कभी ऐसा एहसास होता है कि मैं खड़ा नहीं हूँ और दुःख होता है इस बात का कि यार मुझे चलना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये अब जो मेरी जर्नी रही है, उससे जी, पहले जब मैं चलता था, तो वो एक मेरा एक अलग फ़ेज़ था। जी, तो अब ये जो आफ्टर एक्सीडेंट है, ये मेरा एक सेकंड पार्ट है। जी, अब जो हो गया, मैं उसको वापस ला नहीं सकता, जो वक़्त चला गया, मैं जी, उसको वापस नहीं ला सकता। जी, तो अब हम मुसलमान हैं, तो बेशक। बेशक जो अल्लाह जो करता है, वो अच्छा करता है कि हम बंदे हैं, हम सेल्फ़िश है, तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जी, फिर मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो सही है कि गलत है, कि वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो वो कभी-कभी ऐसा दिल में ऐसे ख़्याल आ जाता है दोस्तों को देख के, किसी और को देख के, यार काश मैं भी थोड़ा-सा ये कर पाता, ये चल पाता। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे जो साथ वाले लोग हैं या फिर मेरे जो बराबर वाले लोग हैं, उनके पास रोज़ी नहीं है, किसी के पास काम नहीं है। तो मुझे अल्लाह पे बड़ा ये होता है, फ़क्र होता है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाज़ा है कि मुझे रिज़्क तो दे दिया है और जी। एक मेरे पास 2 रुपए भी हैं कि मैं अपना गुज़ारा बसर कर सकता हूँ। तो इससे मुझे अच्छा लगता है कि हो सकता है कि मेरे लिए यही बेटर हो। आप लोगों ने जैसे सुना कि तौफीक भाई ने कहा कि मेरा यकीन का मामला अल्लाह की ज़ात के साथ में दुरुस्त है और जिनका मामला यकीन का मामला अल्लाह की ज़ात के साथ में दुरुस्त हो जाता है, ना वो रिस्क की परवाह करता है, ना वो चलने की परवाह करता है, ना जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना कि मेरे सवालों के जवाब बेबाक तरीके से देते हुए तौफीक भाई ने कहा कि मेरा रिस्क का मामला अल्लाह ने रख रखा है। हम मेहनत करना जानते हैं, हम इंसान हैं और बहैसियत एक मुसलमान भी है। मुसलमान का यकीन इस बात का है कि अल्लाह रिस्क देंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे शानदार बात इन्होंने कही कि रिस्क का मामला अल्लाह के ही कब्जे के अंदर है, हम मेहनत कर सकते हैं। उन लोगों के लिए इंस्पायरेशन है तौफीक भाई, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास में काम नहीं होता है, हम तो एज हो गई, मेरे हाथों में दर्द हो गया, मेरे पाँव में दर्द हो गया, मेरे सर में दर्द है, हम तो बीमार होने लगे हैं, अब तो यार जिंदगी ने साथ ही छोड़ दिया। उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी दिमाग के अंदर ये बात आपके नेगेटिव पैदा है
तो निकाल दीजिए, पॉजिटिव बात को सही तरीके से अपने माइंड के अंदर स्टोर कीजिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तौफीक भाई ने जिस तरीके से हमें बताया, व्हील चेयर के ऊपर देख रहे हैं, उठ नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी एक स्कूटी टाइप में, कौन सी स्कूटी है आपके पास, वो पता है? एटीवी बाइक। एटीवी बाइक, हाँ, जो धोरों में चलती हैं धोरों शायद। में चलती है, हाँ। हाँ, तो धोरों में चलने वाली बाइक को भी चला लेते हैं। इनका मन है कि मैं आज भी शानदार तरीके से मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरे बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ। कितने बच्चे हैं तौफीक साहब आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक मोहम्मद है जो 15 साल का है जी। और एक बेटी है सारा 12 साल की है, वो 6 क्लास में है और मोहम्मद 9 क्लास में है। अभी वो फिलहाल वर्तमान में मुंबई पढ़ रहे हैं। पहले गुरु कृपा में इधर पढ़ रहे थे। गुरु कृपा में क्या फीस पे करते थे आप? गुरु कृपा में दोनों बच्चों की 1,70,000 के मतलब आस-पास थी। हाँ, 1,70,000 रुपए उनकी फीस थी। तो वो गुरु कृपा में उन्होंने 1 साल किया, तो बीच में किसी कारणवश वो अभी मुंबई चले गए हैं, तो वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो तो तालीम को किस नजरिए से देखते हैं बच्चों के लिए? तालीम आज के समय में बहुत ज़रूरी है। चाहे हम 2 रोटी खा के 1 रोटी खा लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आगे उनका फ्यूचर अच्छा हो सके और वो अपने समाज का भला कर सके, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सके। नौकरी का नहीं, नौकरी की ज़रूरत नहीं कि नौकरी लगे जी, नहीं, जी, लेकिन जी, जी। अपने समाज का भला कर सकें और पढ़ा-लिखा आदमी सवाल-जवाब कर सकता है, क्योंकि जी, आने वाला जो दौर है, वो पढ़ा-लिखा का ही दौर होगा, जी। अनपढ़ का दौर नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने सुना कि 2 बच्चों की फीस 1,70,000 रुपए गुरु कृपा स्कूल के अंदर तौफीक भाई पे करते हैं। उन लोगों के लिए भी ये प्रेरणा है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमारे पास में फीस के पैसे नहीं है। 1,70,000 रुपए गुरु कृपा जैसी स्कूल के अंदर पे करता है और अपने बच्चों को तालीम के लिए मुतवज्जो करता है, इंस्पायर करता है। ये कहना चाहता हूं मैं कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इनकी बात जरूर सुनिएगा। आप अपने बच्चों को तालीम के लिए मुतवज्जो कीजिएगा, इंस्पायर कीजिएगा, तालीम की तरफ उनका मुंह कीजिएगा। आने वाले वक्त के अंदर अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाई, तो आपसे सवाल होगा कि हमारे लिए आपने क्या किया, पापा डैडी क्या किया, तो आपके पास में शर्मिंदगी के अलावा कोई जवाब नहीं होगा। वासिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया और आपने ये जो चैनल बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। मेरे जैसे जो लोग हैं उनका इंटरव्यू लेना, जो किसी को मोटिवेट हो सके, या आपने बड़े-बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है, आज आपने मेरे लिए वक़्त निकाला, वासिद भाई बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, इस वजह से कि लोग ये परेशान ना हो कि हमारे पास काम नहीं है, रिज़्क नहीं है। काम अल्लाह ताला ने सबको दिया है, रिज़्क भी दिया है, बस वो बशर्ते कि मेहनत करें, थोड़ा-सा मेहनत करें। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ ये वीडियो है जो सब्सक्राइब करें और व्यूअर्स को कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि लोगों को पता चले कि इंसान व्हीलचेयर पे बैठ के भी काम कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीमार है, ये दुख रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह पे भरोसा रखेंगे और काम करेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। बेशक सही कहा आपने। तो ये थे हमारे साथ में तौफीक भाई, जिन्होंने मेरे सवालों के सटीक जवाब देते हुए अपने शब्दों को दिशा दी, अपने अल्फाजों को दिशा दी। मिलता हूं एक नए व्यक्ति के साथ, नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।